स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन राइट अ गुड स्टोरी। आप कैसे एक बहुत बढ़िया स्टोरी राइटिंग लिख सकते हैं। दोस्तों बस आपको कुछ सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करना है, कुछ आपके दिमाग में कुछ ये प्लॉटिंग होना चाहिए, उसी सब सीक्वेंस को आपको सिंपली फॉलो करना। बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटफुल मैनर में आप स्टोरी को लिख सकते हैं और इसे और भी इंक्रीज करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, बढ़िया लुक देने के लिए दोस्तों आप इसे रेगुलर वे में रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ये आप और भी इंप्रूव होते चलेगा। अब दोस्तों हमारे सामने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने अराइज होता है वो ये है कि हम कैसे एक बढ़िया स्टोरी को लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों, वो बच्चा या वो इंसान ही एक बहुत बढ़िया स्टोरी लिख सकता है जिसके पास इनोवेटिव आइडियाज का भंडार हो। कहने का मतलब जो बहुत अच्छा सोच सकता है, जिसका थिंकिंग लेवल एक दूसरे लेवल पे हो। तो थिंकिंग लेवल को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? कोई एवरेज स्टूडेंट कैसे बढ़िया सोच सकता है, इनोवेटिव सोच सकता है, ऑप्टिमिस्टिक सोच सकता है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक को प्रेफर करिए। बुक पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे आपका आइडिया, आपके पास आइडिया आएगा दोस्तों, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन क्रिएट, हमें कैसे सिचुएशन क्रिएट करना हो और फिर से कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। ये सब आप पढ़ते पढ़ते रीडिंग से आपको हैबिट में आ जाएगा और आप सीख भी सकते हैं। अब सबसे पहले स्टोरी राइटिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। बहुत चीज तो हम अपने स्टोरी में इंक्लूड करते हैं, पर वो भी चीज हम इंक्लूड कर देते हैं दोस्तों जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और निगेटिव में चले जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आप कैसे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं विद सिंपल ट्रिक्स। सबसे पहले क्या चीज आपको नहीं करना है, क्या चीज आपके अपने स्टोरी राइटिंग में नहीं इंक्लूड करना है, इसे आप नोट करिए। सबसे पहले दोस्तों इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स, यानी कि सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स। हम सभी मूवीज देखते हैं जिसमें थॉर है, हल्क है, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, ये सब सारे दोस्तों काल्पनिक हैं। आपको अपने स्टोरी को कोशिश करना है जितना से जितना मैक्सिमम नेचुरल रखने करना है दोस्तों। उसमें कोई भी आपको इमेजिनरी कैरेक्टर्स करने का मतलब जो आपके स्टोरी राइटिंग में लीडिंग रोल पे है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टोरी लिखा जिसमें एक राम बॉय है, उसका मेन रोल है, वो ज्यादातर सीन में इंक्लूड है, तो वो जो राम है दोस्तों वो मेन कैरेक्टर है। उसी प्रकार आपको अपने स्टोरी में कोई भी सुपर नेचुरल कहने का मतलब जो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने मूवी में तो देखा है बहुत इंसानों के पास सुपर नेचुरल पावर होता है, वो सब चीज आपको अपने स्टोरी राइटिंग में कभी नहीं इंक्लूड करना है। ऑलवेज मेक इट सिंपल एंड नेचुरल। सेकेंड चीज जो आपको अपने स्टोरी राइटिंग में नहीं इंक्लूड करना है दोस्तों, वो है आपको अपने स्टोरी को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, ज्यादा लेंदी नहीं कर देना है। देखिए दोस्तों, लंबा खींचने से हमारे एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? सबसे पहले तो जो हमारा एग्जामिनर है, जो हमारा कॉपी चेक करेगा, उसका इंटरेस्ट भी चला जाएगा। उसके पास पहली बात तो टाइम नहीं है दोस्तों, उसके पास बहुत कॉपीज है और आपके वो स्टोरी पढ़ने में वो ज्यादा टाइम को देगा नहीं। तो इट्स बेटर टू मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना आप छोटा रखिएगा दोस्तों उतना ही उसका इंटरेस्ट रहेगा दोस्तों पढ़ने के लिए। और ज्यादा लंबा खींच दीजिएगा दोस्तों तो उससे कोई फायदा नहीं, बल्कि और हमें डिसएडवांटेज ही है। हमारे ग्रामर मिस्टेक ज्यादा होंगे, एरर हमारे ज्यादा होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक। तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि अपने स्टोरी राइटिंग जितना वर्ड्स दिया हुआ है उसी के अराउंड में लिखना है। अगर 120 to 150 वर्ड्स है तो कोशिश करिए 130 वर्ड्स में ही आपका स्टोरी फिनिश हो जाए। अब हमारा है दोस्तों, इसे आप मैक्सिमम अवॉइड करिए, स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामर मिस्टेक। दोस्तों आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने वाले हैं, आप एक बहुत बढ़िया एग्जाम को अपेयर करने वाले हैं, तो एग्जामिनर आपसे एक चीज ढूंढता है दोस्तों कि आप सिली मिस्टेक ना करें। सिली मिस्टेक कहने का मतलब ऐसा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, नॉर्मल बच्चा। आप एक ग्रोन अप चाइल्ड है दोस्तों, तो आप छोटे गलती मत करिए। पर मैं फिर भी आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ग्रामर मिस्टेक को कमिट करते हैं तो इससे ज्यादा आपके स्टोरी राइटिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक्स मेनली आपके स्टोरी राइटिंग से 2 to 3 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो 2 से 3 नंबर, अगर आप 10 मार्क्स टोटल है, तो अगर ग्रामर मिस्टेक आपने बहुत ग्रामर मिस्टेक किए तो मैक्सिमम आपके जो मार्क्स डिडक्ट होंगे दोस्तों वो 2 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट हो जाएंगे।
तब पर भी दोस्तों अपने तरफ से ज्यादा ट्राई करिए कि ग्रामर मिस्टेक कम से कम करें। और ग्रामर मिस्टेक कम करने के लिए दोस्तों फिर से मैं बताऊंगा, ग्रामर पे आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। और कैसे आप बहुत अच्छा ग्रामर सीख सकते हैं, फिर से बुक्स को पढ़िए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, नाउन प्रोनाउन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितने भी ग्रामर के मेन टॉपिक्स है सबको पढ़िए और उसको अपने राइटिंग में पुट करिए, बैठाइए। अब दोस्तों ये तो रहा क्या चीज हमें नहीं करना है। अब सबसे पहले अब नेक्स्ट क्या चीज हमें अपने स्टोरी राइटिंग में इंक्लूड करना ही करना है, मस्ट इंक्लूड। सबसे पहले आपका स्टोरी दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर इंटरेस्टिंग नहीं है दोस्तों तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोस्तों एक प्लॉटिंग होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके स्टोरी राइटिंग में, ये तो बहुत जरूरी है। अब सीक्वेंस दोस्तों अब हम समझते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ लेटर राइटिंग। क्या हमारा परफेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, क्या परफेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए, या आप उसे प्लॉटिंग भी कह सकते हैं। अब दोस्तों मैं सबसे पहले अज्यूम करता हूं कि आपने अपने स्टोरी राइटिंग को एक परफेक्ट सब्जेक्ट दे दिया है दोस्तों, एक परफेक्ट। अब सब्जेक्ट जो हमारा हेडिंग है, टॉपिक, आप कैसे बढ़िया दे सकते हैं दोस्तों, इसका दो तरीका है। या तो आप कोई भी स्टोरी दिया हुआ उससे आप समझ के एक कहीं भी मिडिल कोई भी कंक्लूजन लेके आप सबसे पहले एक टॉपिक को लिख लीजिए। अब उस टॉपिक पे बेस्ड आप पूरे लेटर को लिखिए, पूरे लेटर उसी पे आपका पूरा टॉपिक पे ही बेस्ड होना चाहिए। इससे ये तरीका अप्लाई करने से ज्यादा इजी भी होता है, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, कम टाइम को वेस्ट किए हुए कम ही टाइम में आप लिख सकते हैं। और एक दूसरा वे होता है दोस्तों जिसमें क्या करते हैं बहुत बच्चे कि पहले अपने वो स्टोरी लिख लें, जो भी उनका दिया हुआ हिंट के मदद से स्टोरी लिख लें और उससे मिडिल मीनिंग निकालकर एक कोई भी हेडिंग दे दिए। तो ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी होता है, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि पहले आपने किसी स्टोरी को लिख लिया, उसमें से मिडिल जो भी आइडिया उससे एक परफेक्ट एक टॉपिक लिख दिया। इससे बढ़िया है कि आप फर्स्ट वे को अप्लाई करें, एक पहले से प्री डिफाइन मन में एक टॉपिक सोच लीजिए और उसी पे आप पूरा बेस्ड फुल मतलब आपका स्टोरी उसी पे बेस्ड होना चाहिए। अब स्टोरी के लिए भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप प्रोवर्ब्स का यूज कर सकते हैं, टाइम एंड टाइड की, ऐसा देखिए कि सुटेबल है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को लिखिए। अब दोस्तों हम अपने प्लॉटिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्या परफेक्ट फॉर्मेट होता है कोई भी स्टोरी राइटिंग का? सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट अ स्टोरी हैप्पीली। मैं सिंपली लिख रहा हूं स्टार्ट हैप्पी। कहने का मतलब आपको अपने स्टोरी को एक हैप्पी मैनर में स्टार्ट करना है, जहां पे कोई भी अभी डिफिकल्ट अभी कोई वैसा सिचुएशन नहीं है जहां की जिसमें कैरेक्टर्स बहुत उदास हो, बहुत डिप्रेशन, ये सब कुछ आपको स्टार्टिंग करना है। स्टार्ट आपको खुशी खुशी वे में स्टार्ट करना है। सेकेंड चीज, अब आप क्रिएट अ प्रॉब्लम करिए। अब आप प्रॉब्लम को क्रिएट करिए अपने स्टोरी में, क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, आप यहां तक समझ गए। स्टार्ट हैप्पी, उसके बाद क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्रिएट अ प्रॉब्लम कहने का मतलब आपने 1 से 2 लाइन तक आपने अपने स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कि खुशी वे में रखें। उसके बाद आपने सोचा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, किसी भी चीज को ले लिया, कोई भी सिचुएशन को कि हाँ ये था, सडनली ये हो गया, सडनली ये हो गया, तो आपने कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करने का कोशिश किया। अब उसके बाद प्रॉब्लम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाइए, मेक इट ट्विस्ट, उसको और ज्यादा हार्ड बनाए, उसको मतलब उस पर फोर्स डालिए कि वो और विशाल दिखे, बड़ा प्रॉब्लम दिखे, तो ट्विस्ट इट, उसको ट्विस्ट करिए, प्रॉब्लम को एक बड़ा सा डिजास्टर फॉर्म दे दीजिए, बड़ा लुक दीजिए, जो कि लगे कि हाँ जो हमारा प्रॉब्लम है वो अब हमारे अनकंट्रोल मैनर हो चुका है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, जिससे ये और भी नेचुरल लगेगा दोस्तों। एज हमारे रियल लाइफ में जैसा होता है, पहले कोई भी प्रॉब्लम आता है हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो वो प्रॉब्लम और भी डिफिकल्ट बन जाता है, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली। इसी तरह आप समझिए, प्रॉब्लम को ट्विस्ट करिए, उसको मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब उसके बाद ट्राई टू फाइंड दिस सोल्यूशन। फोर्थ में क्या होना चाहिए, फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, आपने एक सोल्यूशन को फाइंड किया, अब आप उस पर अमल करिए। सोल्यूशन तो आपने बना लिया, आप उस कैरेक्टर को फोर्स करिए कि आप इस सोल्यूशन को फॉलो करिए, जो भी आपने सोल्यूशन बनाया कि हम इसकी मदद लेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद फाइनली यू हैव टू एंड इट। ये आपका परफेक्ट फॉर्मेट होगा दोस्तों। स्टार्ट हैप्पी, क्रिएट अ प्रॉब्लम, ट्विस्ट, मेक इट ट्विस्ट, उसके बाद फाइंड अ सोल्यूशन एंड एंड। ये आपका रिक्वायर्ड एंड एप्रोप्रिएट, आई विल से द परफेक्ट फॉर्मेट फॉर एनी स्टोरी राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल के तौर में समझाता हूँ। किसी कोई भी एक स्टोरी है, उसमें होता क्या कि
कुछ कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले वो बहुत खुशी खुशी हैं, भाई बहन हैं, कोई भी दोस्त हैं, डोमेस्टिक एनिमल है, आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। सडनली हुआ क्या कि उनके परिवार में या अगर वो जंगल में रहते हैं कहीं भी, कुछ सडनली डिफॉरेस्टेशन होने लगा, कुछ स्मगलिंग होने लगा। तो आपने क्या किया, क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब स्मगलिंग को थोड़ा और मेजर रूप दीजिए। मेजर रूप कहने का मतलब उसमें और भी लोग इंक्लूड हो गए, उसका मतलब जो रूप था और भी बड़ा हो गया। स्मगलिंग डे टू डे लेने लगा अपना कार्य को, और बहुत लोग इसमें इंक्लूड हो गए। इवन सम ऑफ दी गवर्नमेंट पार्टी ये सभी इंक्लूड हो गए। इससे आप शो कर रहे हैं कि कैसे एक छोटा सा चेंज एक मेजर चेंज को ले लेता है। उसके बाद आप क्या सोल्यूशन पे बढ़ सकते हैं कि आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन और दिस इवन एनीवेयर यू हैव राइट अ लेटर, यू हैव कंसल्टेड विद सम ऑफ द ऑफिसर्स, यू हैव मतलब नरेटेड होल स्टोरी टू ए फैमिली मेंबर्स और विलेजर्स। तो आप सभी ने एक डिसाइड किया, एक डिसीजन मीटिंग बैठा है, उसमें डिसीजन लिया कि ये हम लोग एक्शन लेंगे, उस पर आपने अमल किया और फाइनली यू मतलब आपने उस सोल्यूशन को अचीव कर लिया, आपने उसको एग्जीक्यूट करने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये आपको करना है दोस्तों आपके पूरे लेटर राइटिंग में। होप आप समझ चुके हैं दोस्तों व्हाट शुड बी द परफेक्ट फॉर्मेट। अब आप मुझे एक बहुत बढ़िया स्टोरी राइटिंग लिखकर दिखाइए दोस्तों, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे, और आप मुझे वो टेलीग्राम पे सेंड करिए। जिसका भी बढ़िया स्टोरी राइटिंग होगा दोस्तों मैं उसे एक स्टार दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.